हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स के सिलेबस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज हम एक्सरसाइज 15.2 कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए 15.2 का पहला क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया का। मैं क्वेश्चन प्रॉपर रीड कर देता हूँ ना। प्रॉपर रीड करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। ध्यान से पहला क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों का ही फॉर्मूला पता है। आधार की त्रिज्या बोला है, मतलब ये बेलन का आधार कैसा होता है बेटा? कैसा होता है? वृत्ताकार। इसकी त्रिज्या दी है आपको 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? 10 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है ना। चलिए शुरू करते हैं। 15.2 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया बेटा? बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या याद रखिए। बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, कभी कभी बेलन के आधार का व्यास भी दे देता है। ठीक है, व्यास बोले तो त्रिज्या का दुगुना और त्रिज्या बोले तो व्यास का आधा। ये दो चीजें आपको याद रखना है। कितना दिया बेलन के आधार की त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई भी दिया है इसका बेटा 10 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए ये दो चीजें दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए तब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल एक ही मतलब है। ठीक है, लिख देता हूं। चलिए का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है बेटा? याद रखिए 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। आर का मान कितना दिया है? 14। एच का मान कितना दिया है? 10। ठीक है, यूनिट सेम होना चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी किसमें है? सेंटीमीटर में। यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। 7 दूनी 14। चलिए 22 दूनी कितना हो गया बेटा? ये 44। 44 इंटू 2 इंटू कितना हो गया बेटा? 10। 44 दूनी 88। ठीक है, और ये 10 है तो 880। चूंकि क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर का वर्ग। याद रखिए, मतलब वर्ग इकाई। ठीक है, और आयतन किसमें आता है? क्यूब में आता है, ये याद रखिए। चलिए उसके बाद क्या बोला है? इसके संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल बोला है क्या? संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ भी निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना था, दोनों निकाल लेते हैं। कितना होता है बेटा? ये 2 पाई आर, अंदर में h प्लस आर। चलिए इसको पुट करते हैं। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। आर का मान कितना दिया है इसमें? 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए 14। अंदर में h प्लस आर तो 10 प्लस 14 कितना हो गया बेटा? यहाँ पे लिखते जाइएगा इसको। 2 सत्ते मतलब 7 दूनी 14, ये हो गया। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये हो गया बेटा। इंटू अंदर में 10 प्लस 14 कितना हो गया? 24, ये हो गया। अब 24 इंटू 88 कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा 88 इंटू 24। आप चाहो तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 8 चौके 32 का 2, हासिल आई 3। ठीक है, 8 चौके 32 और ये कितना हो गया बेटा? 8 दूनी 16, 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, और कुछ बचा था क्या? 32 का 2 हासिल है 3, 48 प्लस 3 51 हो गया। 51 का 1 हासिल है 5। ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया बेटा? 16, 16 4 20 और 1 21, कितना आ गया बेटा? 21 12, 21 12। वेरी गुड। चलिए ये भी क्षेत्रफल है, ये भी किसमें होगा? सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं डेटा इरेज करूं, एक बार आंसर मैच कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या
14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे दिया है ना, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा सेकंड दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा आपको, 3696 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिए बेलन का वक्र पृष्ठ पहले से जानते हो कितना होता है बेटा, 2πr(h) बराबर कितना दिया है, 3996 है क्या, नहीं 696, 3696 सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए और क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है ना, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये आर है बेटा आपका, आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे ना, तब यहाँ पर डायरेक्टली लिखिएगा, क्या लिखोगे, 2πr(h) बराबर कितना दिया बेटा, 3696। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू जो आपको पता है पुट करते जाए और सीधा आंसर आ जाएगा आपका, कितना कितना है, आर का मान आपको पहले से पता है। पूरा डेटा मेरे हिसाब से सीधा ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपको एच का निकालना है ना, बिल्कुल एच निकालना है। तो 3696 अपॉन 2π कितना बेटा आर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो h बराबर कितना हो गया, 3696 अपॉन ये 2 × पाई का मान कितना बेटा 22/7, 7 को ऊपर लिख देता हूँ, 22 को नीचे, इंटू आर का मान कितना है आपका 14 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 14। चलिए h का मान फिर निकाल लीजिए, डिवाइड कीजिए, आंसर आसानी से आंसर आएगा ना। 7 2 नहीं कितना हो गया बेटा 14, 2 आ गया। मेरे हिसाब से नीचे 22 है तो ऊपर भी 22 के टेबल में आएगा। अगर ये 22 है 11 के टेबल में आता है तो ऊपर वाले भी किस में आना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए। काट के देखो 11 के टेबल से कटेगा पूरा, 11 तिया 33, ठीक है, कितना बचा 3 बचा, फिर 11 तिया 33, 6 बचा हो गया यहाँ पे, तो 66 हो गया, 11 छक्के 66, ओके। इंटू 3 तो कट गया तो 3 को छोड़ दो, 7 तो कट गया 7 छोड़ दीजिए, नीचे में क्या बचा 2 इंटू 11 दूनी 22, नीचे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 11 से कटा 3 बार 336 आया, ये भी 11 से कटा तो 2 आया नीचे में, ओके। चलिए अब 2 2 2 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप अलग अलग भी काट सकते हो, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा आसान होगा। 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, अब 8 के टेबल से इसको काट के देखिए, कट जाएगा एकदम आसानी से। 8 के मान 16, 8 के 24, 8 चौके 32, एक बचा 8 दूनी 16, तो 42 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया बेटा ऊंचाई। नीचे में आप लिख सकते हो शुद्ध, अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी 42 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो वीडियो में, और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िएगा ध्यान से। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन ने बोला है व्यास निकालना है, त्रिज्या नहीं व्यास, त्रिज्या का दुगुना कितना होता है व्यास, मतलब आपको 2r निकालना है, r नहीं, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है 3rd नंबर के क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, मतलब बेलन की ऊंचाई दिया है ना, यहाँ पे लिखिएगा दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई h बराबर कितना दिया बेटा 14 सेंटीमीटर, ओके। चलिए यहाँ पे उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 88 वर्ग सेंटीमीटर ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88
सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है बेटा, आधार की त्रिज्या। ओके, चलिए अब मेरे को एक बात बताइएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, इसका मतलब तो ये है ना कि इसका वैल्यू दिया है आपको 2πr(h) बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है भैया। यहाँ आपको पूरा डेटा तो पता ही है, डायरेक्ट त्रिज्या निकलेगा, वैल्यू रखो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते जाइए। चलिए इसको लिख लेते हैं। अगर मेरे को h का मान निकालना हो, h तो दिया हुआ है यार, r का मान निकालना है, तो बाकी डेटा इधर ट्रांसफर कर दो। कितना हो जाएगा ये 88/2 और ये h। ओके, चलिए r बराबर 88 ये 2 इंटू पाई का मान तो आप जानते हो 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर, इंटू एच का मान कितना हो जाएगा बेटा, आपका एच का मान दिया हुआ है 14। चलिए कट कीजिए, 7 दूनी 14, ये कट गया। आप अच्छे से जानते हो 11 टेबल में 88 भी आता है, 22 भी आता है, दोनों को काट दो। ठीक है, 11 अट्ठे 88, नीचे 2 इंटू 11 दूनी 22, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये 8 से 8 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है, ये 1 सेंटीमीटर तो आर का मान आ गया। आधार का व्यास पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः आधार का व्यास, अतः आधार का व्यास, आधार का व्यास। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, आप पहले से जानते हो आधार का व्यास d इजिकल टू कितना होता है 2r, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 इंटू आर का मान कितना है 1, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े। चलिए फोर्थ नंबर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास बोला है 50 सेंटीमीटर है, याद रखिए त्रिज्या नहीं व्यास, मतलब त्रिज्या का दुगुना। तो त्रिज्या कितना है इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा ना, ध्यान में रखिएगा। इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है, ये आपको दिख रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ को रंगना है, सिर्फ आइट साइड वाले हिस्से को रंगना है ना, ऊपर नीचे को छोड़ दिए। ओके, ध्यान में रखिएगा। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 12 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। यदि 1 वर्ग मीटर का लागत कितना पड़ रहा है 12 रुपए 50 पैसे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया है, दिया है। ठीक है, शुरू वहीं से करते हैं। बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास, व्यास इसका मतलब बेटा आपको डी का मान दिया है, डी मतलब ये 2r है यही, और इसका वैल्यू कितना दिया है 25, दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। सॉरी 25 नहीं, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 50 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो गया, इसका आधा, 50 का आधा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिया है आपको नेक्स्ट, बेलन की ऊंचाई भी दिया है 3.5 मीटर। सॉरी ये सेंटीमीटर मीटर का खेल है क्या, बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ एक वैल्यू सेंटीमीटर में है, दूसरा वैल्यू किस में दिया गया है बेटा, मीटर में दिया है। ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान में रखिएगा ना। और ऊंचाई लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है बेटा 3.5 मीटर दिया है। ध्यान में रखिए, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कीजिए, इसका हाइट निकल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे मीटर में क्या, सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा बेटा 3.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा वैल्यू। यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं 35/10, 3.5 को लिख सकता हूँ 35/10। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 100, गुना करके काट दीजिए, कितना आ गया h बराबर 350 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है ना, इसका हाइट निकल गया। ओके, चलिए ये हाइट भी निकल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद क्या दिया है आपको, आगे पढ़ते जाइए। बेलन के वक्र पृष्ठ के लगाई का लागत मूल्य निकालना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, रंगाई का लागत मूल्य बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तब बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पे लिख लीजिएगा, तब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है बेटा, बराबर
2πr/h। ओके, चलिए 2 इंटू पाई का मान कितना है बेटा 22/7। आर का मान कितना है बेटा आपका 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए। एच का मान कितना है 350। काटते जाते हैं, चलिए काटिए जो जो कट रहा है देख लीजिएगा, फिर वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा 7×5 = 35, ये 50 हो गया बेटा। और कुछ तो नहीं कटेगा। 22 दूनी कितना हो गया 44 इंटू 25 इंटू कितना है 50 है ना। 25 पंचे 125, तो 125 1250 यही हो गया। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 125 इंटू 44 का पहले गुणा कर लेते हैं ना, फिर जीरो ही तो लगाना है। 5 चौके 20 हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 दो कितना हो गया बेटा 10 का शून्य हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। इधर सेम आएगा डेटा क्योंकि 4 ही है, 0 0 और ये 5 आ गया। ओके, चलिए उसके बाद 0 0 5 5, लास्ट में एक और 0 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक 0 है। कितना आ गया 5 5 0 0 0। ये किसमें है वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ है तो वैल्यू किसमें आएगा बेटा इसमें भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। चलिए यहाँ के बाद इतना वैल्यू आया। अब तो ये सेंटीमीटर वर्ग में है ना, लेकिन मुझे जो वैल्यू दिया है किसमें दिया है बेटा मीटर वर्ग में दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखिए, देखिए पढ़िए। चूंकि प्रति वर्ग मीटर 12 रुपए 50 पैसे का आपका रंगाई का लागत मूल्य पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मीटर वर्ग में है, ये सेंटीमीटर वर्ग में है, तो इसको मीटर वर्ग में कन्वर्ट कीजिए। ध्यान में रखिए एक मीटर में कितना होता है बेटा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये अगर सेंटीमीटर वर्ग में है तो ये भी मीटर वर्ग में होना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा 100, 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा इस वैल्यू को। 2 बार 100 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये दो जीरो 100 का हो गया और ये दोनों 100 का हो गया, तो टोटल कितना आ गया 5.50 5.50 मीटर वर्ग। ओके, चलिए अब रंगाई का कुल लागत मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी वही से डिवाइड कर दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रति वर्ग मीटर कितना रुपए कॉस्ट पड़ता है 12 रुपए 50 पैसे, तो लागत कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा 5.50 मीटर वर्ग आपके पास कुल क्षेत्रफल है, उसमें इतना रुपए का लागत मूल्य आपको पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई कर दो 5.50 इंटू 12 रुपए 50 पैसे। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 550/100 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1250/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से भी एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे में तो बस 100 बचा है, ऊपर में 125 इंटू 55 बचा है। 125 इंटू 55 गुणा कर लीजिए। चलिए 5×5 = 25 का 5 हासिल है 2, कितना हो गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल है 1, 5 कम 5 5 और 1 6। इधर भी सेम आएगा 5 2 6, कितना हो गया 5 7 8 68 75 आया। ठीक है, तो ऊपर में लिख दीजिए कितना आया 6875/100 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। तो इसको आप डिवाइड कर लो यार, और डिवाइड करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा यहीं पे, ये हो गया 68 रुपए 75 पैसे। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, आगे बढ़े। क्या बोलते हैं पांचवा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है बेटा 120 सेंटीमीटर। लंबाई मतलब बेलन में ऊंचाई होता है ना, एच का मान दिया है आपको। पूरे मैदान को एक बार चक्कर लगाने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, मैदान के चारों तरफ अगर वो गोल 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 दौड़ता है ना, तो मैदान का कौन सा हिस्सा कवर करेगा, ये आपको सोचना है और वही बताना है ना। चलिए सॉरी, हाँ बिल्कुल वही चीज है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा मैदान का क्षेत्रफल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले क्या दिया है आपको, पांचवा रोलर का व्यास दिया है, रोलर का व्यास, व्यास मतलब आपको 2r का मान दिया है। कितने दिए बेटे 2r का मान 84 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो गया इसका आधा, 2 चौके 8 2 दूनी 4 42 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका r, बिल्कुल निकल गया। उसके बाद आगे कहते हैं इसकी लंबाई दी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई मतलब ऊंचाई दिया है आपको बेलन का, यहाँ पे लंबाई लिख दो। चलो
लंबाई लिख देते हैं। बस आपको याद रखना है कि h का मान दिया है ना, कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट और क्या दिया है, पूरे मैदान को एक बार चक्कर लगाने में पूरे पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, ये आपको दिया हुआ है ना। मुझे बताना है एक बात अच्छे से, रोलर जब लुढ़केगा तो किस प्रकार से लुढ़केगा, मेरे को बताइए। रोलर ऐसे राउंड 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 लुढ़केगा, तो कौन सा हिस्सा टच होगा रोलर का, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही टच होगा, ये और ये वाला हिस्सा टच नहीं होगा। मतलब बेलन का सिर्फ वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा ही मैदान में लुढ़केगा। तो आप कैलकुलेशन किसका करोगे, सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठ का कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि मैदान मैदान का चक्कर लगाते समय, चक्कर लगाते समय बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ मैदान के संपर्क में आएगा, संपर्क में आएगा, में आएगा। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को किस हद तक सोच पाते हो ना। मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। चूंकि मैदान का चक्कर लगाते समय बेलन का वक्र पृष्ठ मैदान के संपर्क में आएगा, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, केवल वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा ही मैदान के क्या आएगा बेटा, संपर्क में आएगा, उसी का क्षेत्रफल निकालोगे, कितना होगा 2πr/h। वैल्यू निकालो फटाफट, 2 इंटू पाई का मान आप पहले से जानते हो 22/7, आर का मान आपको दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 42, एच का मान दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 120। यहाँ पे निकाल लीजिए, 7 छक्के 42, 6 बार में हुआ, 22 दूनी कितना हो गया बेटा 44, तो यही हो गया, इंटू 6 इंटू 12 120 हो गया। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा ये? 6 चौके 24 का 4 हासिल है 2, 6 चौके 24 25 26 264 हो गया, इंटू 12 120 हो गया। चलिए 12 का गुना फिर से इससे कर देते हैं, 12 चौके 48 का 8 हासिल है 4, 12 छक्के 72 72 प्लस 4 76 का 6 हासिल है 7, उसके बाद 12 दूनी 24 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 31, ये लो 31, कितना आ गया बेटा ये 31,680। क्षेत्रफल है तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में, क्योंकि सब डेटा किस में है, सेंटीमीटर में है। ये आपको दिख गया बिल्कुल। अब क्वेश्चन बोलता है कि बेलन को टोटल कितना, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। पूरे मैदान को एक बार चलने में कितना 500 चक्कर लगाता है, कितना 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का आपको क्षेत्रफल निकालना था। तो ये देख लीजिए, तो मैदान का यहाँ पे क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो भैया 500 से अगर एक बार चलने में, पूरे मैदान को एक बार चलने में 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो भैया मेरे को बताओ बेलन एक बार लुढ़का, उसका तो निकल गया आपका कैलकुलेशन कि बेलन का इतना क्षेत्रफल है, तो 500 चक्कर लगाने में कितना निकलेगा, 500 को गुना कर दो, आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पूरे मैदान को एक बार चलने में, चूंकि पूरे मैदान को एक बार चलने में, एक बार चलने में बेलन को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः मैदान का क्षेत्रफल मैदान का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा बेटा, मैदान का क्षेत्रफल जितना आप क्षेत्रफल निकालो उसको 500 से गुणा कर दो यार, 31,000
680 इंटू 500। चलिए चलिए 5 से गुणा कितना हो जाएगा, ये 0, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल है 4, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, आप करते जाइए। 5 छक्के 30, 30 4 34 का 4 हासिल है 3 आ गया है यहाँ पे, बिल्कुल। उसके बाद फिर 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 3 कितना हो गया बेटा 15, हो गया नहीं। तो उसके बाद जितना जीरो जीरो बचा है लगा दो यार, ये जीरो का तो गुणा हो गया था, इसका बस बचा था, ये 2 हो गया। कितना आ गया बेटा आपका, इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। ये आ गया आपका, इतना क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर वर्ग में। और इसको मीटर वर्ग में निकालो तो मीटर में भैया ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, कितना बचेगा 1584 मीटर वर्ग, इतना आएगा इसका आंसर। देख लीजिए आप आंसर मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, ये आपकी मर्जी है। चलिए फटाफट कंप्लीट हो गया, एक बार आंसर मैच कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं सीधा। चलिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बहुत ज्यादा आसान है, आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन मैं बना देता हूँ। चलिए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया है बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है बेटा, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है ना। ऊंचाई कितना दिया है बेटा, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अतः बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है बेटा आपका 22/7। आर का मान कितना है बेटा, 3 का वर्ग मतलब 3 इंटू 3। एच का मान कितना है बेटा 14, गुणा करके काट लीजिए, 7 दूनी 14। चलिए गणना करते हैं, 22 दूनी कितना हो गया बेटा 44, और 3 तिया कितना हो गया 9, हुआ कि नहीं हुआ। ये 22 का गुणा 2 से करती हो ना, 22 दूनी 44, याद रखिएगा। चलिए नौ 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 चौके 36 का 6 हासिल है 3, 9 चौके 36, 37 38 39, 396। और चूंकि ये आयतन है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आंसर हमेशा मैच करते चलिएगा, ठीक है, ओके, हमेशा। चलिए मिटाओ इसको, बिल्कुल मिटा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप जो डेटा निकाल रहे हो वो क्षेत्रफल है कि आयतन है। आयतन हो तो क्यूब में लिखिएगा जो भी यूनिट है, और अगर क्षेत्रफल हो तो वर्ग में लिखिएगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ना। ये सिली सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हमें बहुत भारी पड़ते हैं। चलिए छठवें के बाद सातवां, 7th का सॉल्यूशन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 आपको उपलब्ध हो गया होगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सब सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया आपको, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ओके। चलिए याद रखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन बोलता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मेरे को बताओ बेलन का क्षेत्रफल नहीं बोला है, ना तो वक्र पृष्ठ बोला है ना समकोणीय पृष्ठ बोला है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोला है, तो बेलन का आधार है कैसा, बेलन का आधार भैया आपका वृत्ताकार है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको याद रखिए। मतलब जो डेटा दिया गया है वो क्या है आपको पता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, मतलब 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग। ये कितना है 154 सेंटीमीटर वर्ग। ये डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, ध्यान में रखिए ये। और उसके बाद ऊंचाई दिया है और बेलन का आयतन पूछा है। माइंड को एकदम खुला रखना, क्वेश्चन भी पढ़ोगे सही 60 पढ़ना, जो डे है वही पढ़ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है, दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल मतलब पाई आर का वर्ग बराबर कितना दिया है बेटा 154 सेंटीमीटर वर्ग। कि इसको पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो नीचे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलिए लिख देता हूँ, आपको पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। यहाँ ध्यान से ऐसा लिख देते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर, अभी तो लिख देता हूँ मैं 154 सेंटीमीटर वर्ग, ये लिख दिया मैं। ओके, नीचे में स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? चूंकि चूंकि बेलन का आधार बेलन का आधार वृत्ताकार है, आधार वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, अतः अतः आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बेटा 154 सेंटीमीटर वर्ग। ओके, चलिए ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ से फटाफट आप आर निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए यहाँ से मैं आर निकालूं तो आर का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटा 154 अपॉन ये पाई है उधर जाएगा तो पाई लिख दो। चलिए पाई को मैं लिख सकता हूँ 154 अपॉन 22 इंटू 7। चलिए गुणा कर दिए फटाफट और आंसर निकाल लीजिए इसका कितना आएगा। आर का वर्ग बराबर देख लीजिए, ये भी 11 से आएगा, ये भी 11 से आएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 4 बचा 11 चौके 44 इंटू ये 7 हो गया, नीचे 11 दूनी 22 हो गया बेटा। चलिए और कुछ कट रहा है, 2 सत्ते कटाइए, 7 बार में नहीं तो 7 बचा होगा, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 हो गया। तो आर का मान कितना आ गया, ये आर का वर्ग बराबर 49, ये आर वर्ग उधर जाएगा तो आर का मान कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये तो आर निकल गया आपका। बेलन का ऊंचाई भी दिया होगा आपको, दिया है कि नहीं दिया है, नीचे है बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना और ऊंचाई यहीं पे लिख देता हूँ मैं ना, यह चूंकि आपको ये दिया हुआ है इसलिए ऊपर ही में लिख दो, ज्यादा बेस्ट है। ऊंचाई एच बराबर कितना दिया था देख लीजिए आप डेटा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था, बिल्कुल ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ओके, निकालना क्या है बेटा, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यहाँ पे नीचे लिखिएगा तब बेलन का आयतन बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान आप अच्छे से जानते हो 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है 7 का वर्ग मतलब 7 इंटू 7, एच का मान आपको पहले ही दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 10। चलिए एक साथ से एक साथ तो कट गया, अब 22 इंटू 7 कर लीजिए, कितना हो गया 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, एक 7 दूनी 14 और एक 15, ये 15 हो 154 हो गया और 10 का और गुना कर दो 1540। ठीक है, चूंकि ये आयतन है तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं डेटा एरिज करता हूँ, आगे बढ़े। बिल्कुल, तो नंबर 8 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, 8वां देख लेते हैं क्या दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन, बेलन के आधार की परिधि दिए गए है। इस बार ना बेलन के आधार की परिधि दिया है, तो भैया मेरे को बताओ बेलन का आधार फिर से क्या है वृत्ताकार है और उसकी परिधि दी गई है, मतलब वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr बराबर आपको 88 दिया है। ये कभी नहीं भूलना है आपको, बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को ना, बेलन के आधार की परिधि दी गई है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा दिया है बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि परिधि बराबर कितना दिया 88 सेंटीमीटर। इसका भी स्टेटमेंट लिख दो क्या, पूरा नीचे लिख देते हैं, ये बिल्कुल लिखा करो, एग्जामिनर को ये चीजें समझ में आएगी ना। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि चूंकि बेलन का आधार आधार वृत्ताकार है अतः अतः आधार की परिधि
परिधि कितना है बेटा 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88। ओके चलिए तो अगर मेरे को आर का मान निकालना हो तो 88 अपॉन कितना हो गया बेटा 2 पाई। ठीक है इसी को लिख दोगे आप 88 अपॉन 2 × पाई का मान कितना हो गया बेटा 22/7। 7 को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है काटिए तो फटाफट कितना आएगा। चलिए 88 इंटू 7 बिट नीचे 11 दूनी 22 तो नीचे 2 × 2 आ गया। ठीक है 2 × 2 लिख कर लीजिए कितना आएगा। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया बेटा। और 4 दूनी कितना हो गया 8। तो एक ऊपर में कितना बचा सिर्फ 7 नहीं बचा बिल्कुल बचा होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार काट के दिखा देता हूँ आपको। ये 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8। तो आर का मान कितना हो गया यहाँ पे 2 बचा होगा बिल्कुल 2 बचा है नहीं। तो 2 7 दूनी कितना हो गया 14। ये ले 14 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। चलिए आर का मान आ गया ये। उसके बाद एक और चीज दिया है आपको बेलन की ऊंचाई भी दिया है क्या देखो तो दिया होगा ना। ऊंचाई मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ओके एच बराबर कॉमा डाल के लिख देते हैं इसको यहीं पे। ऊंचाई दिया है इसमें आपको 10 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन पूछा है 10 सेंटीमीटर। नीचे लिखिएगा अतः बेलन का आयतन अतः बेलन का आयतन कितना होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है बेटा 14 है तो 14 × 14। 14 का वर्ग होगा नहीं। एच का मान कितना है बेटा 10। यहाँ पे गुणा कर लीजिए सबको। 7 दूनी 14 22 दूनी कितना हो गया बेटा ये 44 हो गया इंटू ये 14 हो गया इंटू कितना हो गया बेटा 10। चलिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए 14 का। 14 × 4 = 56 का 6 हासिल है 5। ठीक है 14 × 4 = 56 56 4 60 1 61 616 हो गया। 10 का और गुणा करो कितना आ गया बेटा 6160। और चूंकि ये आयतन है और सबके सब सेंटीमीटर में थे ना तो ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेके आंसर मैच कर लेना उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। 9 नंबर पढ़ लीजिएगा। बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही बोला है क्वेश्चन बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है बेलन का आयतन आयतन बेलन का आयतन आप पहले से जानते हो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है ना ध्यान में रखिएगा। ऊंचाई दिया हुआ है इसको 20 सेंटीमीटर ना यहाँ बगल में ही लिख देता हूँ ऊंचाई ये भी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके चलिए और क्या निकालना है आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन का त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है ना ध्यान में रखिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करने यही से शुरू करते हैं। आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहीं पे से थोड़ा नजदीक कर लेते हैं। ये देखिए 3080 अपॉन नीचे पाई और एच को नीचे ले जाओ तो ये हो गया पाई इंटू एच का मान कितना है बेटा आपका ये लो पाई एच कर देते हैं यार। चलिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा 3080 अपॉन पाई का मान 22/7 तो 7 तो ऊपर चला जाएगा 22 नीचे। एच का मान कितना है 20 तो ये 20 कर लीजिए आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे में 22 है ना मतलब पक्का ऊपर जो डेटा है वो 11 से जाएगा तभी नीचे में 22 है। तो यहाँ पे काट के देखिए कितना आएगा 11 दूनी 22 8 बचा होगा 11 8 88 280 यही हो गया इंटू 7 अपॉन नीचे 11 दूनी 22 इंटू 20 हो गया। ठीक है ये जीरो से जीरो भी काट दीजिएगा आर स्क्वायर बराबर। चलिए दो के टेबल से और काटते हैं या फिर नहीं काटना है तो एक गुणा करके लिख दे रहा हूँ। 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4 4 सत्ते कितना हो गया 28 हुआ कि नहीं हुआ हुआ। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 7। आर का मान कितना आ गया ये हो गया बेटा 49। ये वर्ग जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा रूट रूट होगा मतलब रूट 49 किसका वैल्यू है 7 का नहीं है तो बिल्कुल 7 का है तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ये हो गया कि नहीं हो गया आपका। तो अतः बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। नीचे स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा अतः बेलन की त्रिज्या आर बराबर
7 सेंटीमीटर होगी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।